हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इनवर्स एकेडमी। जैसा कि लास्ट क्लास में अपन ने एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट किए थे। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 4। जब अपन ने बेसिक के रूल रेगुलेशंस के बारे में बात की थी तो वहाँ पे अपन ने ये सीखा था कि 5.2 में अपन डिटर्मिनेंट की हेल्प से, सारणिक की सहायता से एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे अगर अपने पास 3 पॉइंट्स गिवन है। तो वहाँ पे डिफरेंट कंडीशंस मैंने आपको बताई थी, लाइक कि अगर 3 पॉइंट्स गिवन है तो अपन एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और अगर वो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा, 0 आएगा। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पहले से ही गिवन है, जैसे अपन ने क्वेश्चन में किया था थर्ड वाले में, उसमें 35 आपको 35 आपको गिवन था वहाँ पे, तो उस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि एरिया है वो प्लस माइनस दोनों का साइन पुट करके अपने को प्लस माइनस 35 पुट करके फिर अननोन वैल्यू जो के था अपने पास, जो कि कोऑर्डिनेट बन रहा था, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसी तरीके से जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें आपको 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन है और इन पॉइंट्स के लिए बोला हुआ है कि ये पॉइंट आपके पास क्या है, कोलिनियर है। तो जब आपके पास पॉइंट है वो कोलिनियर होंगे, सररेख होंगे, इट मीन्स आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ से अगर इन पॉइंट से मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करूँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करूँ, तो वो कितना आएगा, 0 के बराबर आएगा, ठीक है। तो जो बेसिक की बात थी वो अपन ने लास्ट क्लास में कर ली थी, तो वो अगर आपने अभी अटेंड नहीं करी है तो पहले जो मस्ट है, पहले उस वाली क्लास को आप अटेंड करो, ठीक है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है कि आपको वो क्या पूछ रहा है और क्या आपको दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 3 पॉइंट है, ए, बी और सी, ठीक है। तो बोला हुआ है कि ए बी सी क्या है, कोलिनियर है। पॉइंट का कुछ नाम नहीं है क्वेश्चन में, तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आप कोई ना कोई जैसे नाम रख लो, जैसे मैंने यहाँ पे ABC रखा है, ठीक है। फिर मैं बोल सकता हूँ कि अगर ABC कोलिनियर है, ABC आर कोलिनियर, देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है वो कितना होगा, 0 होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा ABC का, वो कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगा दिया 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1, वो उसके किसके इक्वल कर दिया, 0 के इक्वल। अब यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट बनी है, जो सारणिक बना है आपके पास, वो थोड़ा सा बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आप चाहो तो इसमें प्रॉपर्टीज़ भी यूज़ कर सकते हो, डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टीज़ है उसको यूज़ करके भी आप बहुत ईजिली इसको सॉल्व कर सकते हो। मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी से सॉल्व नहीं कर रहा, क्योंकि अगर इस साल के सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो जो 4.2 एक्सरसाइज है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, उसको रिमूव कर दिया गया है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ हार्ड एंड फास्ट कोई कंडीशन नहीं है कि आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी ही यूज़ करनी है। आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज जैसे मैंने इसको R1 के अकॉर्डिंग सोल्व किया, तो आप R1 के अकॉर्डिंग सोल्व करके इसको 0 के इक्वल पुट कर दो। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन बनेगी के की, तो के की 2 वैल्यूज़ आपको मिल जाएगी। तो मेन कॉन्सेप्ट ये था कि अगर ABC कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल है उसको आपको किसके इक्वल पुट करना है, 0 के इक्वल पुट करना है। अब ये 1/2 है और इक्वल में क्या दिख रहा है, 0। तो जैसे ही मैं 2 को इधर ट्रांसफ़र करूँगा तो वो मल्टीप्लाई में आके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे 1/2 भी नहीं लिखा है। फिर मैंने R1 के अकॉर्डिंग सॉल्व कर दिया। अब R1 में मैंने K लिया, तो K जिस कॉलम में है, जिस रो में है, मैं उसको छुपा दिया। तो 1 को 2K से कर दिया और 1 को 6 - 2K से कर दिया, और बीच में साइन किसका आ गया, माइनस का। फिर यहाँ पे 2 - 2K के साथ क्या लेना है, माइनस, क्योंकि ये A12 है, ऑड पोजीशन पे है, ठीक है। फिर ऐसे आगे सॉल्व कर दिया मैंने और इक्वल टू किसके इक्वल प्रूव कर दिया, 0 के, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं और A की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2K और 2K आपके पास क्या हो गया, 4K -6 -2 -2K एज इट इज़ मैंने रख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे है -K + 1। अब -1 है वो अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो -4K और माइनस का K क्या बन जाएगा, प्लस का 4 और प्लस का K, ठीक है, +1। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू इक्वल में आपको क्या मिल रही थी, 0, ठीक है। तो 6 - 2K और -K + 1 है, तो पहले 1 को 6 - 2K से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो 6 - 2K बनेगा एज इट इज़। फिर -K को 6 से करेंगे तो माइनस का 6K, और -K को -2K से करेंगे। ये कैलकुलेशन है, ध्यान रखना, तो इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। एक प्लस की जगह माइनस किया तो पूरा क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। तो -K को 6 से करा तो माइनस का 6K, और -K को -2K से करेंगे तो प्लस का क्या आएगा, 2K²। क्लियर है। फिर -2K को -4 से करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 8K।
-2k को -4 से करेंगे तो प्लस का 8k आएगा, और -2k को -k से करेंगे तो प्लस का 2k स्क्वायर आपको मिलेगा, और इक्वल में क्या आएगा 0। ठीक है, अब यहाँ मैं अंदर k को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये क्या हो गया 4k स्क्वायर -6k। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि -k और +k ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है आपके पास 5 है। ठीक है, 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, -2 -2k से। क्लियर है, तो इन शॉर्ट ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे तो केवल क्या आया 5 आए, तो 5 इसके मल्टीप्लाई में मतलब -5 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। अब -5 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, तो आपको कितना मिल जाएगा 10, और -5 को -2k से करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 10k। क्लियर है, प्लस अब यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करना है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। यहाँ पे देखो 2k स्क्वायर और 2k स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर। ठीक है, 2k स्क्वायर 4k स्क्वायर। अब 8k -6k -2k, तो -8k + 8k, तो ये तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है 2k स्क्वायर 4k स्क्वायर, और केवल यहाँ पे रिमेनिंग क्या आएगा अभी 6, तो +6 = क्या आ जाएगा 0। ठीक है, फिर आप k स्क्वायर के टर्म को ऐड कर सकते हो, तो 4k स्क्वायर 8k स्क्वायर, और माइनस का 6k है और प्लस का 10k है, तो प्लस का 4k आएगा, -10 और +6 है तो -4 = 0 आएगा। तो ये k की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन आ गई, द्विघात समीकरण आ गई। क्लियर है, अब आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं, क्योंकि 8 4 और 4 दिख रहा है आपको, तो 2 से मैं जैसे ही डिवाइड करूँगा, 2 से जैसे ही डिवाइड कर दूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4k स्क्वायर, सॉरी 4 से डिवाइड कर देते हैं 4 की टेबल से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2k स्क्वायर + k -1 = 0। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं अपन, 2k स्क्वायर प्लस यहाँ पे कर देता हूँ मैं 2k - k -1 = 0। क्लियर, तो यहाँ पे 2k अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा k + 1, और यहाँ पे -1 कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा k + 1 = 0। तो k + 1 कॉमन फैक्टर है, बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2k - 1 = 0। फिर फाइनली k + 1 की वैल्यू 0 के इक्वल होगी या 2k - 1 0 के इक्वल होगा। k + 1 0 के इक्वल होने का मतलब k की वैल्यू मिलेगी -1, और यहाँ से k की वैल्यू मिलेगी 1/2। इस तरीके से आपको सॉल्व करके k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। k की 2 वैल्यू पॉसिबल हो सकती है जब जो पॉइंट a b c है वो आपके पास क्या हो, कोलिनियर हो। क्लियर है, नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में अगेन वही कॉन्सेप्ट है, आपको 3 पॉइंट्स गिवन है। पहले को ले लेता हूँ मैं a, दूसरे को b और तीसरे को c। a है 3 - 2, b है x2 और c है आपके पास 8 8। और अगेन बोला हुआ है आपको कि a b c जो है वो क्या है, कोलिनियर है, सररेख है। तो उस कंडीशन में आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट। ठीक है, सारणी को काम में लेना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1 इसके इक्वल होगा 0 के इक्वल। ठीक है, तो जब भी आपको कोलिनियर वाला कॉन्सेप्ट मिलता है तो 1/2, जैसे मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया था, इसको मैं इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, मतलब 0 में मैच हो जाएगा फाइनली। ठीक है, फॉर्मूले में तो एक बार कंसिडर करना है आपको, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में आप उसको इधर ट्रांसफ़र करके 0 कर सकते हो। ठीक है, तो कोलिनियर है तो कोलिनियर का कॉन्सेप्ट यूज़ कर लेते हैं। थ्योरी आई थिंक आप लिख सकते हो अच्छे से, मैं ज़्यादा यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहा आप लोगों का। 3 - 2 1 x 2 1 8 8 1 = 0। अब ये जो 2 है वो इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वाली लाइन में आप इतना लिख सकते हो कि 3 - 2 1 x 2 1 और 8 8 1 ये किसके इक्वल आ जाएगा 0 के। ठीक है, अब अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं R1 के अकॉर्डिंग। तो पहले मैंने ले लिया R1 में 3, तो 3 जिस रो और कॉलम में उसको छुपा देंगे तो क्या आएगा 2 - 8, 2 - 8 क्या आएगा -6। अब ये ऑलरेडी -2 है तो ये क्या हो जाएगा +2। तो यहाँ पे ये -2 जिस कॉलम में और जिस रो में उसको छुपा देंगे तो 1 को x और 8
तो सॉरी 1 को x से करेंगे तो आएगा x माइनस 8, ठीक है। फिर +1 मैंने ले लिया, a13 तो 8x माइनस 16, 8x माइनस 16 इक्वल टू 0। अब इसको अपन सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा माइनस का 18 प्लस 2x माइनस का 16 और प्लस 8x माइनस 16 इक्वल टू 0। 2x और 8x आपको कितना मिल जाएगा यहाँ पे 10x, और यहाँ पे माइनस 16 हो जाएगा माइनस का 32 और फिर माइनस 18 है इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो इन नंबर्स को, नेगेटिव नंबर्स को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे। 18 और 8 हो गया 40, 40 और 10 हो गया 50, इधर आ जाएगा प्लस का 50। तो x की वैल्यू आ जाएगी 50/10। तो फाइनली x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 5। अगर जो आपके पॉइंट्स A B C कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा 0 के इक्वल। तो जैसे 0 के इक्वल पुट करके अपन कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू बहुत इजीली आपको मिल जाएगी। इससे अच्छा तो पहले वाला क्वेश्चन था जिसमें अपने को थोड़ी सी कैलकुलेशन अच्छे से करनी थी, ठीक है ना। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो x की वैल्यू यहाँ पे आपको 5 मिल जाएगी। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको इक्वेशन भी फाइंड आउट करनी है और वहाँ पे एरिया भी फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया था उसके बारे में अभी बात करते हैं। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। क्वेश्चन नंबर 6 का जो कॉन्सेप्ट है वो बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम के हिसाब से भी आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो स्टूडेंट जो है वो 11th क्लास में उन लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ रखा है कि 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक्चुअल में वो अप्लाई कर देते हैं। 11th क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था, जब 2 पॉइंट आपके पास गिवन हो तो उस लाइन उन दोनों पॉइंटों से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन के लिए y माइनस y1 m x माइनस x1, ठीक है ना। और जहाँ 2 पॉइंट आपके पास गिवन होते हैं तो m क्या होती है स्लोप, प्रवणता, तो अपन कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बट यहाँ पे जब भी एग्ज़ाम में ये वाला क्वेश्चन आएगा है ना 12th क्लास के हिसाब से, तो वहाँ पे लिखा रहेगा बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट, है ना। सारणिक की सहायता से आपको क्या करना है यहाँ पे। अब आपको 2 पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है। A आपके पास है 3,1, B आपके पास है 9,3। अब इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना लिया कि A और B से पास होने वाली एक लाइन बन रही है आपके पास AB। अब अपने को ये ध्यान रखना है इसमें डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट कैसे यूज़ करेंगे। उसके लिए अपन ने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, ठीक है, जिसमें अपन डिटर्मिनेंट को यूज़ करते हैं। तो इसको कॉन्सेप्ट को काम में लेने के लिए आपके पास 3 पॉइंट होने चाहिए। देखो जब अपन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ऐसे करते हैं फॉर्मूले में। तो अपने को कितने पॉइंट चाहिए, 3 पॉइंट चाहिए, बट यहाँ पे पॉइंट कितने हैं आपके पास 2 ही है। तो इसके लिए मैंने आपको फर्स्ट क्लास में क्या एक्सप्लेन करा था कि जब भी आपको 2 पॉइंट गिवन होकर लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो आपको क्या करना है, लेट पॉइंट C, है ना, एक पॉइंट C है, वो क्या करना है इस लाइन के ऊपर आपको लेट करना है, मानना है कि माना एक जो पॉइंट C है वो लाइन AB के ऊपर क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और उस C के कोऑर्डिनेट क्या लेने हैं आपको XY। इट मीन्स अब अपन क्या बोल सकते हैं कि A B और C वो आपके पास क्या कोलिनियर है। दिख रहा है ACB जो है वो क्या एक ही लाइन में है, सररेख है, ठीक है। तो अपने को 3 पॉइंट चाहिए थे, तीसरा पॉइंट था नहीं, तो तीसरे पॉइंट को मैंने लाइन AB के ऊपर ही बनाया ताकि मैं डिटर्मिनेंट का जो कोलिनियरिटी वाला कॉन्सेप्ट है उसको यूज़ कर सकूं, सररेख वाला जो अपने पास कॉन्सेप्ट है उसको यूज़ कर सके। तो जैसे जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, ऐसे मानना है कि एक पॉइंट जो C है वो लाइन AB के ऊपर है और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास XY है। तो अपन बोल सकते हैं कि A B और C, या ACB बोल सकते हो या BCA बोल सकते हो, वो आपके पास क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो आपके पास कितना होगा, 0 होगा। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो x और y के टाइम में अपने को क्या मिलेगी इक्वेशन मिलेगी, वो लाइन AB की इक्वेशन हो जाएगी। क्लियर है। तो लेट पॉइंट C ऑन द लाइन AB, तो ये चीज़ मेन है कि माना पॉइंट C है वो लाइन AB के ऊपर है, ठीक है। तो ABC क्या हो गया आपके पास, कोलिनियर। तो 1/2 कोलिनियर होगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0 होगा। सररेख में त्रिभुज के क्षेत्रफल 0 होगा। तो यहाँ पे 3 1 1 और x y 1 9 3 1 इक्वल टू 0,
ठीक है। अब 1/2 इक्वल में 0 है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब मैं R1 के अकॉर्डिंग सोल्व करता हूँ। एक बार ये स्टेप लिख देता हूँ मैं, 3 1 1 x y 1 9 3 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे R1 के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे अपन, ठीक है। तो 3 जिस रो और कॉलम में है उसको छुपा देंगे, तो क्या आएगा, y माइनस 3 फिर -1 को ले लिया मैंने, ये आ गया। 1 2 है तो -1 आएगा। अब ये जिस कॉलम में है और जिस रो में है तो x माइनस 9 आ जाएगा, प्लस 1 जिस रो और कॉलम में है तो क्या आएगा, 3x माइनस 9y, तो आ जाएगा 3x माइनस 9y इक्वल टू 0, ठीक है। अब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3y माइनस 9 माइनस x प्लस 9 एंड प्लस का 3x माइनस 9y इक्वल टू 0। सॉरी, तो यहाँ पे -9 और +9 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 3x और माइनस का x, तो क्या मिलेगा, प्लस का 2x, यहाँ आपके पास है 3y और माइनस का 9y, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे माइनस का 6y इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस 3y इक्वल टू 0। तो ये आपको पॉइंट ए और बी से पास होने वाली लाइन, जो ए बी लाइन बनेगी, उसकी इक्वेशन मिल गई। डिटर्मिनेंट है उसको भी अपन ने यूज़ कर लिया। कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि पॉइंट सी को क्या करना है, लेट करना है कि वो लाइन के ऊपर है। तो ए बी सी क्या हो गया आपके पास, कोलिनियर। तो यहाँ पे सारी कंडीशन है जो क्वेश्चन की गिवन थी वो फुलफिल होगी। अब आंसर का जो फॉर्मेट है, आपको x माइनस 3y इक्वल टू 0 भी मिल सकता है, या x इक्वल टू 3y भी मिल सकता है, या फिर 3y माइनस x इक्वल टू 0 भी मिल सकता है। तो ये सारे आंसर आपके पास क्या है, सही है। सबका जो मेन आंसर है वो एक ही फॉर्मेट है, उसमें आप अलग अलग उसको चेंज कर सकते हो। इसमें x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, इसमें दोनों पॉजिटिव है, इक्वल में आ गए, इसमें y पॉजिटिव है और x नेगेटिव है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे c नहीं है आपके पास, इसलिए अपन अलग अलग तरीके से इसको लिख सकते हैं। क्लियर है। अब इसी क्वेश्चन में एक पार्ट और ऐड किया गया है। पहले तो 2 पॉइंट ए और बी है जिनसे पास होने वाली लाइन की इक्वेशन अपने को चाहिए थी, ठीक है। वो अपन ने बना ली, कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, इक्वेशन भी आपके पास आ गई 3y माइनस एक्स या x माइनस 3y इक्वल टू 0। क्लियर है। अब इसी क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है कि 2 पॉइंट तो आपके पास थे, 3 1 और 9 3, ठीक है। अब आपको एक पॉइंट और दे दिया जाए, है ना, थर्ड पॉइंट, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा। उस कंडीशन में आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। इसको मैं रफ कर देता हूँ, ये उसी क्वेश्चन का पार्ट है। एक ही क्वेश्चन में आपको 2 पार्ट अलग अलग पूछे गए हैं। क्लियर है। तो 2 पॉइंट तो आपको पहले से ही गिवन थे। पॉइंट ए आपको गिवन था कितना, 3 1, और पॉइंट बी आपको कितना गिवन था, 9 3। अब एक पॉइंट जो थर्ड पॉइंट है वो बोला है कि अगर -2 और -4 हो, थर्ड पॉइंट है वो कितना होना चाहिए, -2 और -4। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल है उसको भी आपको फाइंड आउट करना है। तो 2 क्वेश्चन हो गए, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी फाइंड आउट करना है और यहाँ पे ए और बी पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन भी अपने को चाहिए। तो वो कैसे फाइंड आउट करनी है वो मैंने अभी एक्सप्लेन कर दी, और एरिया कैसे फाइंड आउट करना है वो आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। फॉर्मूला अपन अप्लाई करते हैं, 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करता हूँ मैं, 1/2 3 1 1 9 3 1 -2 -4 और 1। अब इसको करते हैं कैलकुलेट, 1/2, ठीक है। तो 1/2 को मिस मत करना है ना, क्योंकि 1/2 से जो भी आंसर आएगा आपका वो जस्ट हाफ हो जाएगा। और आप इसको लिखना भूल जाओगे तो आंसर है वो गलत हो जाएगा। तो R1 के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो मैंने 3 लिया, तो 3 जिस रो और कॉलम में है तो यहाँ पे आएगा 3 + 4 फिर -1, तो ये बनेगा 9 + 2, और फिर लिया A13 को, तो ये बनेगा -36 और +6, ठीक है। अब 1/2 ये कितना हो गया, 3 + 4 7 7 × 3 21, 9 + 2 11, -1 करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, -11, -36 + 6 है तो क्या आ जाएगा, -30, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है।
1/2। अब 21 माइनस अपन 11 करेंगे, 21 में से जैसे ही 11 माइनस होगा तो आपके पास कितना आ जाएगा 10, और 10 माइनस 30 बनेगा। तो 1/2 यहाँ पे 10 माइनस 30 क्या आएगा माइनस का 20, और फिर -20/2 कितना बनेगा माइनस का 10। अब देखो यहाँ पे आंसर है वो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो मैंने बोला था डिटर्मिनेंट को जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आपके पास पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। बट अपन डिटर्मिनेंट का जो फॉर्मूला यूज़ करके अपन एक्चुअल में क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्या ज्ञात कर रहे हैं, क्षेत्रफल, और एरिया कांट बी नेगेटिव। ठीक है, तो फाइनली आपको लिखना है कि जो ट्राइंगल ABC है उसका जो आपके पास एरिया है वो कितना होगा, 10 स्क्वायर यूनिट है ना, 10 वर्ग इकाई, क्योंकि यहाँ पे एरिया है वो नेगेटिव नहीं होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हो एरिया कांट बी नेगेटिव, है ना, क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन जो अपना फॉर्मूला था एरिया ऑफ ट्राइंगल का 1/2 x1y11 x2y21 x3y31, उससे अपन क्या कर सकते हैं, अलग अलग कंडीशंस में लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, पॉइंट के लिए पता कर सकते हैं कोलीनियर है कि नहीं है। अगर कोलीनियर आपके पास है तो जो आपका कोई भी जो पॉइंट गिवन है उसमें अननोन वैल्यू है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको एरिया गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है ना, फॉर्मूला एक ही है और कॉन्सेप्ट क्या हो रहे हैं, डिफरेंट हो रहे हैं। ठीक है, और एरिया गिवन है तो एरिया को क्या लेना है, आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कंसिडर करने हैं। पॉजिटिव नेगेटिव लेने के बाद में आपको वहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू पूछी जा सकती है, लाइन की इक्वेशन पूछी जा सकती है। तो फॉर्मूला तो यही चलेगा बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, आपको सारणी को काम में लेके ही ये काम करना है। अब नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन को अपन कैसे सॉल्व करते हैं। अब उसमें दो तरीके हो सकते हैं आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के, एक तो क्रेमर रूल के लिए और एक आपके पास मैट्रिक्स मेथड से, अव्यय सिद्धांत से। ठीक है, तो क्रेमर रूल तो मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूँ क्योंकि वो सिलेबस से रिड्यूस हो चुका है, फिर भी मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बना रखा है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। तो क्रेमर रूल से अपन कैसे सॉल्व करते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन को, क्रेमर रूल कैसे अप्लाई करते हैं, तो उसको आप जाके देख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, इतने क्वेश्चन प्रिपेयर करो। आगे की नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कि मैट्रिक्स मेथड है उससे अपन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।